ये कैसा रूहानी बब्बर शेर जिसके सिर्फ एक दहाड़ने से ही खंजर राख में तब्दील हो गया। अब तुम भी इसी तरह राख में मिल जाओगे जिन। खत्म कर दीजिए शौर्य, इस तिम्नासा और उसके इस जिन को। शौर्य, ये तो कमाल ही हो गया। आज तो इतिहास रचा है मैंने। वर्तमान काल का ये शक्तिशाली शेर, आज इसे मैंने पत्थर का पुतला बना दिया। पता है कैसे शौर्य? क्योंकि मेरे पास भूत और वर्तमान की मणि है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब क्या करोगे बालवीर? क्योंकि अब तो मैं चुटकी बजाते ही तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारा ये वीर कवच तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी माँ की जान ही ले लूं। वो जिन और ये यंत्र मुझे दे दो बालवीर। मैं बस 5 तक गिनूंगी, उसके बाद बहुत पछताओगे तुम। 1, 2, 3, 4, 5। बालपरी, 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 बालपरी। अरे जुनू भैया आ गए। हमारे लिए क्या लाए? घरानी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो आकाश घड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी वो हो गए। वो भस्म।
व्योम चक्र यंत्र का एक फायदा और भी है। इसे लगाते ही घड़ी के कांटों को घुमाना और भी आसान हो जाएगा। अतीत और वर्तमान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, लेकिन भविष्य की शक्तियां तो अनंत होती हैं, अनंत संभावनाओं से भरी होती हैं। अब मैं वो भविष्यमणि हासिल करके तीनों काल और अनंत लोक पर राज करूंगी। अतीत और वर्तमान समय की भट्टी में तपकर ठोस हो चुके होते हैं, लेकिन भविष्य तो संभावनाओं के सागर में छुपा होता है। अब मैं भविष्यमणि लेने खुद जाऊंगी। हाँ भैरानी, हाँ। भैमार यहाँ नहीं है। जब तक मैं वापस आऊं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों काल लोक का अच्छे से ख्याल रखना, कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें शक्तियां देकर जाऊंगी। हाँ, दीजिए दीजिए। अच्छे दिन आने वाले हैं। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब ने मिलकर बालपरी को जीवन संजीवनी दे दी है। बालवीर, पानीपरी, अब ठीक तो है? हाँ बालवीर, अगर सिर्फ 2 मणि हासिल करने के बाद तिम्नासा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, तो फिर भविष्यमणि हासिल करने के बाद तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा से वो तीनों मणि छीनने होंगे, ताकि हम शौर्य को भी ठीक कर पाए। अब बालवीर और अलादीन साथ मिलकर करेंगे तिम्नासा के सपनों का अंत। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये है अलादीन। नाम तो सुना होगा। और ये है मेरी जादुई काली। नमस्कार। सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही।
आदाब अलादीन। मैं हूं बालवीर। नाम शायद ना सुना हो, पर काम एक ही है हमारा। वीरलोक में स्वागत है तुम्हारा। अब होगा असली खेल शुरू। ये है भविष्य का गर्व और ये है भविष्यवाणी। इस नायाब भविष्यवाणी को हासिल करने के लिए हमें इस हिफाजत घेरे के अंदर दाखिल होना होगा। विवान ने मुझे सब बता दिया। तिम्नासा, जिनू, काललोक और महात्रिकाल सिंहासन। महात्रिकाल सिंहासन, उन सब के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ बालवीर कि विवान के यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ था और मेरा भाई जिनू कहाँ है? अगर इस मणि की हिफाजत ये किरणें कर रही हैं तो मेरी हिफाजत तुम करो, इन किरणों के और मेरे बीच में ढाल बनके। जो हुक्म है रानी। मैं जानता हूं अपने भाई जिनू को, उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, बिना किसी वजह के वो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिश्री की डली जैसा दिल है उसका। इसका मतलब तिम्नासा ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हारा भाई जिनू उसके काबू में है। फिक्र मत करो बालवीर, तो सिर्फ मेरी तिम्नासा को रोकने में और इसके इरादा को नाकामयाब करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारे भाई जिनू को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाबाश जिनू जी, शाबाश। अब तीनों कालों में होगी मेरी जय जयकार। और वक्त की लगाम और ब्रह्मांड का अंजाम मेरी मुट्ठी में है। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जुल्म की आंधी कितनी भी तेज हो जाए, अच्छाई के हौसले को तोड़ नहीं सकती। और अब तो अतीत और वर्तमान ने भी हाथ मिला लिया है। टिम्मी आंटी की पर पुंगी बजेगी, वो भी 10 दिशाओं से। अच्छाई की होगी जीत, बुराई की होगी हार, जब हम सब है साथ। देखिए तुम, ये पोशाक, एक से एक नया हथियार। आप लोगों तो चलता फिरता जादू है। मेरे पास भी जानलेवा काली। लेकिन इस कालीन में क्या जानलेवा हो सकता है? सोचो, जब हम अपने दुश्मन को 100 गज की ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? केचप बन जाएगा उसका। क्या बन जाएगा? केचप मतलब वो लाल लाल सॉस होता है ना। खून? अरे खून नहीं, मैं बाद में खिलाऊंगा आपको। ठीक है। वैसे अलादीन, ये कालीन आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सब लोग उड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें खास हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने आग उगलने वाली मशाल तो देखी है, शमशीर पहली बार देख रहा हूँ। और ये है करामाती रस्सी। इस रस्सी में 100 हाथियों को एक साथ उठाने की ताकत है। इस करामाती रस्सी और शमशीर के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे
ये क्या हुआ? कहाँ गया? अलादीन, ये हथियार आपके लिए है। जब भी आप चुटकी बजाएंगे ये हथियार खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। हाँ कीजिए। बेटे की दुम चुटकी बजाते ही आ जाती है और चुटकी बजाते ही गायब भी हो जाएगी। क्या बात है। तो चलो बालवीर, अब उस तिमनासा पे यलगार करते हैं। यलगार मतलब हमला। माँ, शौर्य, मैं वादा करता हूं आपसे, तिमनासा का महात्रिकाल सिंहासन चकनाचूर करके ही लौटूंगा। तो चले। अरे त्रिकाल लोक की भैरानी तिमनासा की अरे जय। बालवीर, नाम तो सुना हो। ये कौन है? दिल से बुलाया अलादीन आए। निकल ले। चीनू, नाम में क्या रखा है? अलादीन भैया वो देखो। ये कौन सा गाना है?
है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। चिनू मेरे भाई, ये नाराजगी छोड़ दो और बगदाद चलो मेरे साथ। वहां पे अम्मी तुम्हारे लिए शीर कौरमा बनाएंगी। हाँ। ढेर सारा बनाएंगी। उससे पहले मैं तुझे अपना लजीज घूसा खिलाऊंगा। दुनिया अमरूद सी, किन बारूद सा। हाँ? आप ठीक तो हो ना? कहीं आपने गलत पकवान का नाम तो नहीं ले लिया? लगता है जिन्हों पर कोई बहुत गहरा जादू किया है। बेटे की तुम, मैं वहां से यहाँ कैसे आया? लपकुप के जादू से। क्या बात है, क्या जादू है? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस थमने लगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गाना बन चुका है। बेटे की तुम, मैं जानता था कि मेरे गाने एक दिन बनेंगे जरूर। अरे धीरे धीरे चीनू देख लेगा। चुप चुप। खंजर, दीवान, तुमने जीनू की पीठ देखी? इतनी बड़ी चीज को देखने में समय लगता है। देखो गौर से, उसकी पीठ पे खंजर लगा हुआ है। हाँ। उसी खंजर की वजह से मेरा फूल जैसा जीनू पत्थर बन चुका है। फिर तो हमें इस खंजर को तुरंत बाहर निकालना चाहिए और चीनू को अपनी टोली में अंदर लेना चाहिए। लेकिन हम ये सब करेंगे किसे? इधर आओ। समझ गए? फिक्र मत करो अलादीन भैया। अब मुझे किसी भी तरह इस खंजर को निकालना होगा। थैंक यू अलादीन भैया। ना रहेगा सिंहासन और ना चलेगा तिम्नासा का शासन। लगता है ये महात्रिकाल सिंहासन ऐसे नहीं टूटेगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
अरे ये तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक है तुम। चिनू ठीक हो रहा है। चिनू, पुराने वाले पक्का हमेशा वाले भाई अलादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है तू ठीक हो गया। अलादीन भैया, आपने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। चिंता मत करो, भविष्यवाणी मेरे पास। अब तिमनासा नहीं जीत सकती। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक